जय कांग्रेस। नारायणगढ़ के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, सभी भाई, ये हमारा समाज, सभी लोग आकर इकट्ठा हुए हैं। जितनी गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमेशा हमारा साथ दिया, कांग्रेस का साथ दिया। आप जानते हैं इस सरकार को आप लोगों ने 10 साल का भुगतान, ये जन विरोधी सरकार है। इसने किया कुछ नहीं है 10 साल तक, सिर्फ और सिर्फ बहकाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। आप जानते हैं 5 तारीख को वोट पड़ेगी। मेरी तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ये एक वोट आपने कांग्रेस पार्टी को देना है। इस चुनाव को जिताना है। आपने रामकिशन शैली बन के इस चुनाव को लड़ना है। आपने पहले भी साथ दिया है। जब ऐसा समय आया हमारा 2019 के अंदर, जब बीजेपी कह रही थी 75 पार, उस समय आपने हमारा साथ दिया है और यहाँ से अपना विधायक बना के भेजा है। मैंने आप लोगों की हर समस्या को विधानसभा के अंदर रखा है, लेकिन आप जानते हैं ये सरकार जन विरोधी है। इसे आज तक किसी का भला नहीं किया। बिगाड़ से जरूर सकती है ये। आप भुगतभोगी हैं, आप लोग भी और हम भी। बस मैं तो हाथ जोड़ के, कांग्रेस ने हमेशा आपका साथ दिया है। कांग्रेस आपकी अपनी सरकार है, लेकिन एक बीजेपी जो नारे लगाती है बड़े बड़े, करती कुछ नहीं है। कभी कहेगी 400 पार, कभी कहेगी 75 पार। आज ये हरियाणा में एक नारा दे रही है, बीजेपी सरकार तीसरी बार, झूठी घोषणाएं करती है। आज इन्होंने एक गठबंधन करा दिया है, लोकदल बसपा और कांडा का। ये हमारी पार्टी की वोट काटना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सभी समझदार हैं और समझदारी के साथ आपने रात दिन एक करके 5 तारीख तक आपने बैठना नहीं है। अपने सभी साथियों को भटकने नहीं देना, एक रास्ते पे लेके चलना है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। आपने देखा है चौधरी साहब ने 10 साल तक किस तरह मेहनत की है, ईमानदारी से आप लोगों की सेवा की। जो आपका हिस्सा है आपको ला करके दिया है। समय बहुत ज्यादा हो चुका है, आगे भी प्रोग्राम है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। यही कहूंगी कि आज हरियाणा का जन जन जानता है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी जानती है कि आपने हमेशा साथ दिया है और आज भी आपने एक होकर साथ देना है। आपने देख लिया, समझ लिया सारी बात को। अब मेरा अनुरोध है, गांव के अंदर जाएं, जो हमारे साथी इधर उधर उनको जोड़े। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय कांग्रेस। नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सभी मेरे एससी समाज ने तो ये प्रोग्राम रखा है। जो भी आए हैं और जिन्होंने इसमें मेहनत की, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया, मैं उनका सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे आपसे मिलने का मौका मिला, अपनी बात कहने का मौका मिला। हमारे आदरणीय मुमताज जी जिक्र कर रहे थे, 2005 में शुरुआत की थी मैंने यहाँ राजनीति, तो मेरे ऊपर तो हमारी बहन शैलजा जी का पूरा आशीर्वाद रहा। और जब से हम साथ ही हरियाणा में पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, आज स्वागत चुनाव का आपके बीच में मैं हूँ, शैली चौधरी है मेरा ब्रदर, वीरेंद्र सोमा भाई जो आप लोगों के बीच में ज्यादा रहता है, बल्कि
मेरा बेटा है यहाँ ब्रिज मोहन करन, हम चारों पूरा परिवार आपके बीच में आप लोगों से मिलने के लिए आए। अब सवाल है इस चुनाव का। दोस्तों, 5 तारीख को वोट पड़ेगी, आप सभी जानते हैं। पर इस चुनाव के मकसद को समझना, ये खाली चुनाव जीत हार की बात नहीं कर रहा। जिताने का मन है आपका, आप पूरी मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक किया हुआ है। मकसद है इस चुनाव का एक पूरे हरियाणा में मैसेज देना है, नारायणगढ़ का एक मैसेज जाना चाहिए। उसके लिए मैं समझता हूँ ये हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। 2 बार मुझे जब सेवा का मौका दिया, ईमानदारी से कोशिश किया मैंने अपने एससी समाज का जो भी कुछ कर सकता हूँ वो करने के प्रयास किए। आज बात है विश्वास की, तो जो विश्वास आपका मेरा बना हुआ है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में और मजबूत करूंगा आपको। अब जैसे जिसका काम हो जाए वो खुश हो जाता है, जिसका ना हो तो 2-4 दिन के लिए नाराज भी होता है। तो भाई ऐसे ही आप समझो, मेरी बात को समझना, अपने घर में कह रहा हूं। तो जिस मुझ पे कमी रही मैं भी नाराज होऊंगा, फिर ये देख लिया। मैं जानता हूं, पर मैं अपना भाव रख रहा हूं कि समझना थोड़ी बात है। आज सवाल ये है कि ये चुनाव में आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। लोकदल बसपा का, बीजेपी के सबके कैंडिडेट आपके बीच में खड़े हैं। बीजेपी के 10 साल में हालात देख लिए, हमारे समाज को उन्होंने पीछे रखे, आगे आने का मौका नहीं देते। और वैसे तो मैं कहूँ उन्होंने पूरे हरियाणा का ही नुकसान किया, पूरे हरियाणा को पीछे लेके गए हैं, पूरे इंडिया को पीछे ले गए हैं। इंडिया को लेके पूरे हरियाणा में ऐसे मुख्यमंत्री बने 9.5 साल जिसको धरातल का पता ही कुछ नहीं। 6 महीने से हमारे खुद के मुख्यमंत्री हैं और एक दिन भी एहसास नहीं करा हुआ है। पर मैं सारी बातें आपके सामने, बल्कि आपको और लोगों को ये बातें बताते हो, मेरे से भी अच्छी तरह बताते हो। मेरे युवा साथी बैठे हैं और बैठे। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि लोकदल बसपा के उम्मीदवार हैं। लोकदल की ठीक है, हर पार्टी को वोट पड़ती है, पर आपके माध्यम से बसपा में जो साथी हैं उनके पास संदेश जाना चाहिए कि आप सबको इकट्ठा होकर कांग्रेस में वोट देंगे। ये सब बस इसकी बीजेपी की बी टीम है। आपको ध्यान है, बसपा में अपना लोकसभा के चुनाव में यूपी के अंदर बसपा की सारी टिकटें बीजेपी के कहने पे बची। ये वो लोकदल है जिसने राज्यसभा में बीजेपी को वोट दी। ये वो गोपाल कांडा जिसके आगे बीजेपी का कैंडिडेट भी है, आप लोग कह रहे हैं हमने तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बनानी है। ये वो गठबंधन है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप अपने बूथ पे, आपको अपने गांव का ज्यादा पता होता है सबको। अपने गांव के अंदर कोई भी साथी अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ है झुकाव, तो मैं कह रहा हूं कि आप सभी रामकिशन बन के, शैली बन के, सोमा बन के उनको आश्वासन दो कि आपके जो भी काम है हम यहाँ से कराएंगे। आप गारंटी, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। यहाँ बहुत अच्छी रहती हैं, जैसे मुंजराज जी है, डॉक्टर साहब है, पंडितराम जी है, रामलीला, तो और भी बहुत आते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज पार्टी में लगाया। 35, 30 साल जहां जीवन के दिए हों, तो भाई उस बात से हमें देखना है, सीखना है बहुत। ये खाली चुनाव नहीं है, चुनाव के लिए नहीं है। एक चुनाव जीत जाओगे आप, ये जंग है, जंग, इस जंग को जीतना। खाली चुनाव जीतने पे बात खत्म नहीं होती। ये जंग है जो हमारे फैसले आपके माध्यम से होंगे, ये वो लड़ाई लड़ना चाहता हूं मैं। तो उसमें मैं आप सबसे विनती करता हूं कि सब साथी भाई इस चुनाव को पूरे बढ़ चढ़ के हम
चार कांग्रेसी इकट्ठे हो गए